खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं और साथ ही विकास भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, इधर उद्धव ठाकरे, हाँ जी धीरेन्द्र बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? नवेद, अभी एक खबर आ रही है कि अनिल परब वहां से निकले हैं शायद इस्तीफा लेके उद्धव ठाकरे की तरफ से। उद्धव ठाकरे खुद नहीं आने की खबर है और अनिल परब वहां से निकल रहे हैं। जी नवेद, तो अनिल परब राजभवन जा रहे हैं? हाँ, ये सुना जा रहा है कि वो आ रहे हैं। यही खबर के साथ अभी यहाँ ये सूचना आ रही है कि अनिल परब यहाँ पहुंच रहे हैं। जी विकास, आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस कल दावा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का? खबरें मिल रही सूत्रों के हवाले से शाम तक शपथ भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे का इस्तीफा दरअसल ये एक मनोवांछित खबर है देवेंद्र फडणवीस के लिए। शायद इसी पल की पर ताक लगाए वो काफी देर से बैठे हुए थे। जो भी बागी विधायक हैं उनका अगला मूवमेंट क्या होता है इस पर बीजेपी की नजर तो बराबर से थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है हमें कि सरकार बनाने की कवायद कल से बहुत ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ सकती है और मुमकिनात इस बात की भी है कि कल ही देवेंद्र फडणवीस जो है राजभवन पहुंच जाएं और सरकार बनाने का दावा पेश करें। और तो और शपथ लेने में भी वो ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। मुमकिनात इस बात की भी है कि वो देर शाम तक शपथ भी ले लें। लेकिन आज की डेवलपमेंट के बारे में मैं बता दूं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र जी भी बता रहे थे कि अनिल परब जो कि विश्वास पात्र व्यक्ति माने जाते हैं, उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी हैं, बताया जा रहा है कि वो उद्धव का इस्तीफा लेकर राजभवन की तरफ निकल पड़े हैं। मैं इस वक्त मातोश्री पर हूं। मातोश्री पर कोई ज्यादा हलचल मुझे दिख नहीं रही है। इसका ये मतलब है कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अभी भी मातोश्री में हैं। वो व्यक्तिगत रूप से अपना इस्तीफा लेकर राजभवन नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अनिल परब को भेजा है अपना एक फिजिकल लेटर, एक लेटर जो है भेजा है अनिल परब के मार्फत, ताकि वो राजभवन तक डिलीवर हो जाए और उनका इस्तीफा जो है मंजूर हो जाए। लेकिन मातोश्री पर उद्धव ठाकरे बने हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बहुत गहमागहमी वाला दिन होगा। हम बीते 10 दिन से जिस किस्म से घटनाक्रम देख रहे हैं, इसका यकीनन इस पर कहते हैं ना कि इज्जत दांव पे लगी थी दोनों ही पार्टियों की, शिवसेना की भी, बीजेपी की भी, क्योंकि नतीजे जो भी होते इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता। बहुत सालों तक इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर देखने को मिलता। लेकिन अब जीत अंततः बीजेपी के खेमे में गई है। तो प्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर और शिंदे गुट के साथ मिलकर अब सरकार बनाने जा रही है। रास्ता साफ हो गया। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र, कोई खबर है उनके पास? पहले जल्दी से खबर बताइए। मुझे लगता है नवेद, अभी पूरी तरह से यहाँ इंजामात हो रहे हैं, तो अभी देखना होगा हम लोगों को कि ये खबर दोनों तरफ से निकल के आ रही। कुछ लोग आके कह रहे हैं कि अभी सिर्फ शिवसेना के यहाँ से अनिल परब निकलेंगे, उनका लेटर लेके। कुछ का कहना यह है कि उद्धव ठाकरे हो सकता है, लेकिन वो अभी निकले नहीं है, ये बात कही जा रही है। तो अभी हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं पूरा कि कौन पहुंचता है आखिर इस हार की खबर लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी जो कवायद है, जिस तरह का भाषण है, जिस तरह की हताशा उस भाषण में, और जिस तरह का ये बिल्कुल क्लियर संकेत नहीं है कि आप उनको वापस लाना भी चाहते हैं कि या नहीं लाना चाहते। आपने देखा होगा उस पूरे भाषण में कोई कंक्लूसिव नहीं दिख रहा है। नवेद, अगर उस भाषण को आप सुनते हैं तो उसमें वो उनको ये भी कहते हैं कि ये मेरा पाप है जो मैंने बड़ा किया है, और उसके साथ कह रहे हैं कि मुझसे सीधे बात करो। तो अगर उस भाषण को आप सुनते हैं तो वो लगातार उस असमंजस को शो करता है जो लगातार पिछले जब से संकट पैदा हुआ था तब से अब तक उद्धव ठाकरे के पूरे फैसलों में, उनकी बातचीत में दिख रहा था। इसको अगर और ज्यादा करीब से देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि शाम को संभाजी नगर बदला और आपने अपने भाषण में उसका जिक्र किया। जैसे जब सुबह हम लोग बात कर रहे थे तो एक ने खुद बीजेपी के एक नेता ने कहा कि जी ये बताइए, उनके बयान में एक बात समझ में नहीं आई। कल एक नए लोकशाही का जन्म होगा, जो आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, और शिवसेना असली यही है, मैं ही शिवसेना का प्रमुख हूं, ये क्या कहता है? देखिए, ये सीधे तौर पर ये कहता है कि देखिए पिछले 7 दिन से वो तमाम कोशिशें हुई कि हम शरीफ क्या हुए, शहर बदमाश हो गया या लाशें लाएंगी, वो तमाम आपने देखा होगा कि लगातार एक के बाद एक कोशिश के बावजूद शिवसेना के जिस एक्ट को कहा जाता था कि शिवसेना सड़क पे उतरती है तो बहुत परेशानियां खड़ी करती, वो कोई कोशिश नहीं हुई, क्योंकि इस बार का डिवीजन यकीनन वैचारिक तौर पर असमंजस में गिरी हुई शिवसेना का डिवीजन है। और इसीलिए वो आप देखेंगे कि कल, क्योंकि अभी कोई भी ताकत आपको दिख रहा होगा ग्राउंड पर उनके साथ खड़ी हुई नहीं दिख रही
रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे उस आनंद दिघे के साथ शिष्य हैं और साथ के साथ उन सारे शिव सैनिकों का जो शिव सैनिक एक आदर्श तौर पर देखता है अपने आप को, जिस तरह की उस पॉलिटिक्स से। जी वक्त कम है, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा कल, क्योंकि अब तो इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या सदन जो बुलाया गया है वो रहेगा और कब दावा पेश करेंगे, फिर कब होगा, सदन का टाइमिंग क्या रहेगा, अगर शपथ लेते हैं तो क्या होगा, क्या रहेगा अब आगे? देखिए, इस समय सबसे पहली प्रोसेस है कि ये इस्तीफा यहां पहुंचे और उसको स्वीकार कर ले। जैसे वो स्वीकार कर लेते हैं तभी अगली सरकार के लिए प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस यकीनन सुबह वो पेश करेंगे और राज्यपाल उनको एक समय दे देंगे। उससे पहले उनको ये भी हो सकता है कि उनको कुछ ही समय बाद शपथ दिला दी जाए और उनको एक समय दिया जाए, वो चाहे 1 हफ्ते का हो, चाहे वो कितने भी दिन का हो सकता है। क्योंकि अगर राज्यपाल को ये विश्वास होता है कि जो पार्टी, जिस पार्टी ने उनके पास बहुमत का दावा किया, उनके पास सफिशिएंट बहुमत है, तो वो उनको समय